हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक नए वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। ये नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा। तो वेरियस पोस्ट के लिए यहां पे वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं और इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। साथ ही साथ इसी तरह की अपडेट्स की फास्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और नोटिफिकेशंस के पीडीएफ भी पाने के लिए आज ही हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। शुरुआत करेंगे आज के इस नोटिफिकेशन की। तो पीजीआई चंडीगढ़ का ये नोटिफिकेशन है जहां पर एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं इनवाइट किए गए हैं ग्रुप ए, बी और सी की पोस्ट के लिए। और ये वैकेंसीज जो हैं आपकी फिलअप की जाएंगी पीजीआई चंडीगढ़। इसके साथ साथ वैकेंसीज हैं पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब की। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ये बेसिस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे ये वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा, जिसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं 1 जनवरी 2026 से। और लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की 16 फरवरी 2026। तो काफ़ी लंबी ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करने की। 1 जनवरी 2026 से लेके 16 फरवरी 2026 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी 1500 रुपये। और जो रिज़र्व कैटेगरी से कैंडिडेट आते हैं उनको 800 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर पे करनी होगी। देन इसके बाद बात करेंगे अब कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। पहली पोस्ट है यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की। तो पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ बात करते चलेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, किस किस पोस्ट पे क्या क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है। तो सबसे पहली पोस्ट जैसे कि मैंने बताया ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की। इसके लिए 18 से 35 साल एज होनी चाहिए। आपने रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्लड बैंक का। और साथ ही साथ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी स्टोर कीपर की। 18 से 30 साल एज। बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए मैथ्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या फिर स्टैटिस्टिक्स में। और साथ ही साथ आपने एमबीए किया हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो मैथ्स में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स में या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर फाइनेंस में, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद है जूनियर इंजीनियर सिविल। 18 से 30 साल एज। डिग्री की होनी चाहिए आपने सिविल इंजीनियरिंग में या फिर 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। या फिर अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या फिर डिग्री की है तो आप जेई इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में किया है तो आप जूनियर इंजीनियर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने हॉर्टिकल्चर इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी। तो इसमें जो है आपका 10th पास आप होने चाहिए, साथ ही साथ आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए फार्मेसी का। और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिसेप्शनिस्ट। इसके लिए डिग्री की होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए जर्नलिज्म या फिर पब्लिक रिलेशन का। इसके बाद है सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2। 18 से 30 साल एज। मैट्रिक प्लस सर्टिफिकेट या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स आपने किया होना चाहिए और एटलीस्ट 4 साल का एक्सपीरियंस आपका इस लाइन में होना चाहिए, प्रेफरेबली इन अ हॉस्पिटल ऑफ रिप्यूट। नेक्स्ट है आपकी जूनियर फोटोग्राफर। 18 से 30 साल एज। 10th पास आप होने चाहिए। डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए फोटोग्राफी का और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर किसी ने मैट्रिक पास किया है और 5 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल फोटोग्राफी इन अ टीचिंग इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल, तो ऐसे कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेंटल मैकेनिक ग्रेड 2। इसके लिए 18 से 30 साल एज। मैट्रिक विद साइंस होने चाहिए। डेंटल मैकेनिक कोर्स आपने किया होना चाहिए 2 साल की ड्यूरेशन का, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद हैंड प्रोस्थेसिस टेक्नीशियन की पोस्ट है। 18 से 30 साल एज। मैट्रिक प्लस डिप्लोमा किया होना चाहिए आईटीआई से। ट्रेड है टर्नर, फिटर या फिर मेटल वर्कर का।
और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए मेकिंग एंड फिटिंग स्प्लिंट्स, ब्रेसेस और अप्लायंसेस फॉर डिसेबल्ड पीपल। नेक्स्ट है डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 3। इसके लिए मैट्रिक पास प्लस डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट किया होना चाहिए रेडियोग्राफी का, और मिनिमम 1 साल की ड्यूरेशन का ये आपका डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनिमल कीपर की पोस्ट के लिए 18 से 30 साल एज, मैट्रिक विद साइंस प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस ब्रीडिंग एंड कीपिंग ऑफ एनिमल्स का होना चाहिए। नेक्स्ट है सीएसआर असिस्टेंट ग्रेड 2, 18 से 30 साल एज, मैट्रिक विद साइंस प्लस सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का, जो कि कम से कम 1 साल की ड्यूरेशन का होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 4। इसके लिए 18 से 30 साल एज, मैट्रिक प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट किया होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड का, या फिर मैट्रिक और ट्रेड सर्टिफिकेट आपने किया हो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस आपका ट्रेड में होना चाहिए, जिसके लिए आईटीआई सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है स्टाफ कार ड्राइवर, 18 से 30 साल एज, मैट्रिक पास प्लस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स, नॉलेज होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म का, और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास कम से कम 3 साल का मोटर व्हीकल को ड्राइव करने का। इसके बाद है लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2, 18 से 30 साल एज, 10th क्लास पास होने चाहिए। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1, 18 से 30 साल एज, मैट्रिक पास प्लस आईटीआई किया होना चाहिए आपने लॉन्ड्री में, और 2 साल का एक्सपीरियंस ट्रेड का होना चाहिए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी गार्ड ग्रेड 2। इसके लिए 18 से 30 साल एज, मैट्रिक पास होने चाहिए। साथ ही साथ 167 यानी कि 167 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर की। इसके बाद इस पोस्ट के लिए आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी कंडक्ट होगा। इसमें लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, 100 मीटर स्प्रिंट होगा, 792 मीटर रेस होगी, और ऑब्स्टेकल एंड पुलअप्स जो है आपको करने होंगे। तो ये है आपकी डिफरेंट पोस्ट, और उनके लिए आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन भी आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें कि और क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगी यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए आपके 85 क्वेश्चंस होंगे, 85 मिनट्स की ड्यूरेशन का आपको टाइम दिया जाएगा, और 85 नंबर का पेपर होगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा 15 नंबर का। इस तरह से ग्रुप ए के लिए 100 नंबर की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। ग्रुप बी और सी के लिए आपके 100 क्वेश्चंस होंगे पेपर में, 100 मिनट का समय दिया जाएगा, और 100 नंबर का पेपर होगा। इंटरव्यू इसके लिए कोई कंडक्ट नहीं होगा, तो 100 नंबर की पूरी प्रोसेस जो है इसके लिए आपकी कंडक्ट की जाएगी। अब यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पर जारी की जाएगी। स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट और फिजिकल टेस्ट जो है आपका, इनमें से जो रिक्वायर्ड रहेगा वो आपका कंडक्ट किया जाएगा स्टाफ का ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड और सिक्योरिटी गार्ड ग्रेड 2 के लिए, और ग्रुप ए की पोस्ट के लिए फाइनल स्टेज में इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से पूरी सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें रहने वाली है। और अप्लाई कैसे करना है इसमें, तो अप्लाई आपको पीजीआई चंडीगढ़ की वेबसाइट पे जाके करना है, या फिर डायरेक्ट लिंक हमने अपने टेलीग्राम पे लगा दिया है। अगर आपको सर्च नहीं करना है और आपको सीधा लिंक चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, पिन सेक्शन में आपको जो इसका लिंक है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप इजीली भर सकते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।